नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोन रियान आपको बता दूं बल्लभगढ़ से लाइव, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एमसीएफ वाले पहुंचे थे और कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हर जगह आपको टीने जो अतिक्रमण फैले हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक ही दुकान को यहाँ पे फिलहाल टारगेट कर गए। क्या पिक एंड शूट का इनका इरादा था, क्या था, एक बार जानेंगे। कौन है ये दुकानदार? आप ही की दुकान थी बाबा? क्या हुआ था? बात ये है, हाँ, ये मंडी आदर्श सब्जी मंडी है। ये 1 से 78 नंबर में बसी हुई है। 1 से 78 नंबर कम्प्लेक्स का नहीं है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे नाम अलॉटमेंट कर दिया है, अच्छा, जिसका 37 साल से केस चल रहा है। अच्छा, केस हमारे हक में हो गया है। अच्छा, केस हमारे हक में हो गया है सन 14 में। तो कुछ अड़चनों के द्वारा गवर्नमेंट ने अपील कर दी। अपील है टर्म वाइज, टर्म से बाहर 14 महीने की। उन्होंने कहा है कि इसमें वो आ रहा है, वो मेट्रो है नहीं, ये फिर दे दिया आज की तारीख है वहाँ हमारी। जब इस कंप्रेस को कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ हाथ लात डालने की जरूरत नहीं है। कौन पहुंचा था यहाँ पे? कौन तोड़फोड़ करके गए? तो कोई ये लोग, मैं तो अभी आया हूँ। एमसीएफ वाले कह रहे हैं कि वो है, वो करे। अब तो सामने तो कोई नहीं आ रहा। बाकी 20-25 आदमी थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे और ट्रैफिक पुलिस भी थी और कम्प्लेक्स के भी थे, चौकी वाले भी थे। अच्छा। चौकी का इंचार्ज भी खुद था, एसडीओ साथ में आया था? एसडीओ खुद था, एसडीओ आया था साथ में। अच्छा, तो मतलब क्या जेसीबी से तोड़ के गए? जेसीबी से तोड़ा है, यहाँ से खींचा है। मेरी पूरी दुकान के पीछे से दीवार गिर गई है। ये पूरा एक बार दीवार भी दिखाएंगे। दीवार देख सकते हैं कि किस प्रकार, जो कि आपको बता दूं, दुकान की दीवार भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दूसरी दीवार भी टेढ़ी आपको हुई यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ से खींचा है, पूरा सेटअप खिंच गया है, सेटअप टेढ़ा हो गया है। और वहाँ से पूरा खिंच गया, अगर थोड़ा सा और खींच देते तो ये पूरा ही गिर जाता। मैं दब जाता, मैं अंदर बैठा हुआ था। अच्छा, आप अंदर ही बैठे हुए थे? तो मतलब वो बगल वाली दुकान तोड़ रहे थे? वो सेटअप को खींच रहे थे, वो जो 3 सेट है, अच्छा, वो जैसे खिंचा। तो और भी तो लगे पड़े हैं यहाँ पे, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा? क्या वही नहीं तोड़ा ना, यही तो जवाब देंगे ना। ये तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है। मतलब पिक और शूट का इरादा था क्या उनका? अब देखो, ये तो एक ही दुकान को टारगेट करके आए थे कि इसी को तोड़ना है, ये इनसे कोई लेना देना कुछ? ये तो सर वही बता सकते हैं। इस बात को तो प्रशासन ही बताएगा कि एक तोड़नी है, क्या तोड़नी है। फिर तोड़ने की उनके अथॉरिटी क्या है उनके पास तोड़ने की? अच्छा, ये मतलब पूरा एक तरह से ऑथराइज करवा तोड़ने की सर, चाहे ऑथराइज है चाहे बगैर ऑथराइज, उस बात से कोई मतलब नहीं। अगर प्रशासन कोई काम करता है तोड़ फोड़ का, तो पहले नोटिस देना होता है। तो नोटिस भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं सर, कैसा भी नोटिस नहीं, कैसे भी कुछ भी नहीं। तो आए तोड़ फोड़, 25-30 जने का दस्ता था, जेसीबी साथ थी, यहाँ लगाई और खींचा। अगर थोड़ा सा और कर देते तो पूरा सेटअप खराब हो गया। अभी पूरा सामान खोल गए, ये दब जाते मर जाते, क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? इस बात का प्रशासन क्या जवाब देता? कल को मैं मर जाता, मेरे बच्चे रह जाते, तो प्रशासन क्या करता है इस बात के लिए? जी, देख सकते हैं, आपको बता दूं कि ये तो पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा आपको यहाँ पे टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। हाँ, बताइए। ये छत भी नीचे आ रही है पूरी ऊपर से। ये 1 सेकंड की देरी हो जाती है, ये भी नीचे गिर जाते सेटअप। ये हमारे पास या पहले कहते लोग एक बार हटो, यहाँ तो आगे तोड़ते एकदम ही उन्होंने मारा, कोई आदमी बिछ जाता, क्या होता, कोई मर जाता। देख सकते हैं, आपको बता दूं कि बल्लभगढ़ में देख सकते, बल्लभगढ़ से लाए हैं और ये मार्केट पड़ती है। अंकल, कौन सी मार्केट पड़ती है? आदर्श सब्जी मंडी। अच्छा, ये हमारे प्रधान जी हैं जो खड़े हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे पुराने आदमी है। तो क्या इन्हीं की दुकान क्यों तोड़ी गई है? अब वो ये क्या कह सकते हैं, ये तो अफसर बताएंगे। हाँ। ये भी तोड़ी है, ये भी तोड़ी है, आगे भी तोड़ी है। देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिक और शूज का ये आपको केस देखने को मिल रहा होगा कि ये एक दुकान देख सकते हैं। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये दुकान देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दुकान तोड़ी गई है। और भी कुछ दुकानें हैं जिन पे पंजे चले हैं, वहां सामने तक दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। देख सकते हैं, सामने तक आपको नजर आ रहे होंगे कई दुकानें हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपनी टीनें लगा रखी थी, टीनें तोड़ी गई हैं। और सारा जितना भी अतिक्रमण फिलहाल यहाँ पे फैला होता है वो सारा का सारा धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और भी दुकानें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही एरिया को यहाँ पे फिलहाल अभी टारगेट करा गया है भैया। बताइए। इस दुकान को भी टारगेट करा गया है, ऐसे टारगेट करा गया है, किसी को भी जान माल के खतरा सकता है। और भी तो यहाँ पे बहुत अतिक्रमण हुए पड़े आगे। ऐसा है, कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई टाइम नहीं दे रखा था दुकान में तोड़फोड़ करने के लिए कि भाई आज हम तोड़फोड़ करेंगे। अचानक आए, अचानक हमला। कोई नोटिस दिया था? कोई नोटिस कुछ नहीं था, कोई नोटिस कुछ नहीं था। ऐसा था जैसा कि आए और पंजा मारा,
चाहे उसके नीचे कोई आदमी खड़ा हो या ना हो। एक आदमी को तो चोट भी लगी आज, हमने और मीडिया वाले को दिखाया भी था, उसको चोट भी लगी थी। और सबसे बड़ी बात ये सर कि जब कोई नोटिस नहीं होता ना तो आदमी हड़कम मची जाता है इस चीज में। और इसमें देखो कितना नुकसान करते हैं, मतलब ये तो सिर्फ एक शेड ऐसा डाले थे छाए के लिए, आदमी बैठ सके नीचे, उसको तोड़ने का मतलब बनता है। वैसे भी अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है ना तो दुकानदार अपने आप ही सब हटा लेते हैं सामान को, अगर कोई कार्रवाई होती है तो। ये तो सिर्फ छाए के लिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भी मतलब कुछ टाइम बाद खुद यहाँ पे रोडों पे लगा देते हो अपनी दुकानों के? देखो जी ये जो ग्रिल है ना, ये लोहे की ग्रिल से बाहर जाता नहीं सामान। अच्छा, लोहे की ग्रिल से बाहर नहीं जाता? बाहर नहीं जाता सामान, यहीं रहते हैं, लोहे की ग्रिल से पीछे रहेगा? हाँ, पीछे रहता है जी। आधा एक बार भैया मैं आपको बता दूं कि पूरा अच्छा आपकी दुकान है भाई? हाँ जी भाई जी, क्या कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया? हमें कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया, 1 मिनट का भी। हाँ जी, बल्कि एक दुकानदार भाई के तो लग भी गई है इसके अंदर, क्योंकि वो बेचारा सामान हटा रहा था थोड़ा बहुत, वो सोच रहा है भाई सामान हटाने के लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत था भी सामान तो वो पीछे ही कर रहा था वो भाई, और उसको एकदम मारा पंजा, तो उसके एंगल गिर के लग गया उस भाई के। हाँ, देख सकते हैं, आपको बता दूं बल्लभगढ़ से लाइव है और यहाँ पर ये आजाद मंडी पड़ती है। और फिलहाल आपको बता दें एमसीएफ यहाँ पे पहुंचा था और देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे अतिक्रमण को हटाने के लिए तोड़फोड़ करी गई है। सारे के सारी टीन्स देख सकते हैं, जितना भी लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर ये टीनें लगा रखी थी छाया के लिए, वो सारी की सारी तोड़फोड़ दी गई है। बाकी एमसीएफ इस पे अपने आगे की क्या अपडेट देगा कि भाई साहब क्यों सिर्फ इसी एरिया को क्यों चुना गया था, इन्हीं दुकानों को क्यों चुना गया। आगे भी कई दुकानें हैं, यहाँ पे भी सामने भी देख सकते हैं, सामने भी ऐसी कई दुकानें जिन्हों पे टीन और ये शटर लगे पड़े, लेकिन इन सबको छोड़ के कुछ इसी एरिया को क्यों चूज किया गया? हाँ जी, ऐसा मेरे सांस की बीमारी है, जैसी भी वालों में आन का ये टीन तोड़ने लगे हैं, मेरे सिर में आन का लगी है। मैंने कहा उनसे नोटिस है वहाँ पे, ये नोटिस आपने दिया है हमारे को, है आपस में वो कह रहे तेरा ऑर्डर है, वो कह रहे तेरा ऑर्डर है, वो कह रहे मेरा नहीं जी, वो कह मेरा नहीं है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था? कोई किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं है, एकदम से आता और बंदा चलाना शुरू। वो पुलिस वाले को जिम्मे लगा रहे, पुलिस वाले कम्प्लेक्स में वो दुकान हमारे कोई ऑर्डर नहीं, वो क्या हमारे ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे को मारने की। देख सकते हैं काफी ज्यादा लोग परेशान हैं कि कोई नोटिस पीरियड भी नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया कि इतनी तारीख तक या तो आप लोग अपने जितने भी लोगों ने अतिक्रमण फैला रखा है या फिर जो अपनी घर के दुकानों के बाहर टीनें निकाल रखी है, इन टीनों को हटा लीजिए, या फिर कुछ भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कभी भी आ सकते हैं और ये सब हटाया जा सकता है। और एकदम से आते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं और लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है और लोगों के आरोप है कि भाई साहब बस इसी जगह को ही क्यों चूज किया गया, और भी तो दुकानें थी, औरों को क्यों नहीं तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं पिक एंड चूज ये सिर्फ यही एरिया क्यों चूज करा गया। बाकी एमसीएफ भी इस पे क्या अपने अपडेट देगा और पुलिस प्रशासन भी इस पे क्या आगे की कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। जब तक के लिए देखते रहे बन रहे सिटी न्यूज़ 100 के साथ।